Hello friends, and once again welcome back to your favorite channel Dear Sir Ji. My dear friends, today in this video I'm gonna tell you a 5 most important question of फ्लेमिंगो दैट इज ऑफ लेसन 2। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे फ्लेमिंगो बुक का चैप्टर 2 जो कि लॉस्ट स्प्रिंग है सर। और आज के इस वीडियो को आपको अंत तक देखना बहुत ही जरूरी है। क्यों? क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में डील किया हूँ 5 क्वेश्चन जो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रामबाण साबित हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन को आपको एग्जाम में जाने से पहले बिल्कुल ही कर लेने चाहिए। ये क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है कि यदि आपने इस 5 क्वेश्चन को कर लिया तो इसके अलावा आपको शायद किसी क्वेश्चन को करने की जरूरत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अगला जो भी क्वेश्चन आएगा आप उससे रिलेट करके अगर आपको 5 क्वेश्चन दिमाग में है तो किसी भी आंसर का जवाब आप बिल्कुल आसानी से दे सकते हैं। तो आइए विदाउट डिले स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2 का 5 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। सो लेट्स गेट स्टार्ट। जी हाँ दोस्तों, तो ये आपका स्क्रीन के सामने चैप्टर 2 यानी जो कि लॉस्ट स्प्रिंग है सर, और जिसे लिखी है एनिस जंग। जी हाँ, ये आपके राइटर हैं जो कि लॉस्ट स्प्रिंग को एनिस जंग लिखी है। ठीक है, चलिए देखते हैं फटाफट इसमें से 5 इंपोर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं, देखते हैं सर। क्वेश्चन फर्स्ट बोलता है हु वॉज मुकेश, यानी कि मुकेश कौन था। ओके, हु वॉज मुकेश यानी कि मुकेश कौन था, एंड व्हाट वॉज हिज एम्बिशन, और उसका क्या लक्ष्य था। जी हाँ दोस्तों, यानी कि पहला क्वेश्चन बोलता है आपसे कि मुकेश कौन था और उसका क्या एम्बिशन था, यानी कि उसका लक्ष्य क्या था जीवन में। जी हाँ दोस्तों, आपने ईमानदारी से चैप्टर को पढ़ा है तो आपको बिल्कुल पता होगा कि मुकेश कौन था। चलिए फटाफट आंसर के साथ देखते हैं कि मुकेश आखिर था कौन। देखते हैं सर, इसका आंसर बोलता है मुकेश वॉज सन अ पुअर बैंगल मेकर। मुकेश कौन था? एक बेटा था किसका? पुअर बैंगल मेकर का, जो कि कहाँ का था? फिरोजाबाद का। क्लियर हुआ? जी हाँ सर, बिल्कुल क्लियर हुआ कि मुकेश कौन था? पुअर बैंगल मेकर का एक बेटा था जो कि फिरोजाबाद का था। मुकेश वॉज वन ऑफ देम, यानी कि मुकेश उसी का एक हिस्सा था, यानी कि पुअर बैंगल मेकर का बेटा था। वहां फिरोजाबाद में बहुत सारे गरीब लोग रहते थे और उसी का मुकेश भी एक था सर, हिस्सा था। आगे बोलता है हिज एम्बिशन वॉज टू बिकम अ मोटर मैकेनिक्स। जी हाँ, यानी कि उसका लाइफ में, यानी कि उसका जीवन में जो लक्ष्य था वो क्या था? मोटर मैकेनिक्स, यानी कि वो अपने जीवन में क्या बनना चाहता था सर? मोटर मैकेनिक्स बनना चाहता था। क्लियर हुआ? पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे यही है सर कि मुकेश कौन था और मुकेश का क्या एम्बिशन था उसके लाइफ में। तो जी हाँ दोस्तों, तो इसका बिल्कुल क्लियर हुआ कि मुकेश कौन था? एक पुअर बैंगल मेकर का बेटा था जो कि फिरोजाबाद में रहता था और वो अपने लाइफ में मोटर मैकेनिक्स बनना चाहता था। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने बोलता है इज साहब हैप्पी, मतलब क्या साहब खुश था। ठीक है, वर्किंग एट टी स्टोर, यानी कि क्या साहब चाय की दुकान पे काम करते हुए खुश था, यानी कि खुश था। यानी कि अपने चैप्टर को पढ़ा होगा तो आपको बिल्कुल पता होगा कि क्या साहब चाय की दुकान पे काम करते हुए खुश था। तो इसका शॉर्ट आंसर तो यही है कि चाय की दुकान पे काम करते हुए खुश नहीं था। अब क्यों नहीं था, आइए आंसर के साथ देखते हैं। आंसर बोलता है नो। नो यानी कि नहीं, साहब इज नॉट हैप्पी, साहब खुश नहीं है। वर्किंग एट द टी स्टोर, कहाँ? यानी कि चाय के दुकान पे काम करते हुए खुश नहीं है। बिकॉज, क्योंकि वर्किंग फॉर मास्टर, यानी कि किसी के मालिक के लिए काम करना, मीन्ट उसका मतलब है सेक्रीफाइसिंग हिज फ्रीडम, अपने आजादी को खो देना, एज वेल एज, और यहाँ तक कि हिज केयर फ्री लुक, यानी जो वह केयर फ्री रहता था, विदाउट टेंशन, बिना टेंशन का जो रहता था वो अब उसको क्या कर दिया था? खो दिया था। क्लियर है? आगे बोलता है ही इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, अब वो खुद का मालिक भी नहीं रहता है। पहले क्या रहता है? वो खुद का मालिक रहता है, जब मन किया तब वो काम करने जाएगा। लेकिन जब वो चाय की दुकान पे काम कर रहा है तो उसको जब मन किया तब वो नहीं जा सकता है। तो वहीं पर ये लाइन बोला है ही इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, यानी कि अब वो खुद का मालिक नहीं रहता है। क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। एंड ऑल्सो द कनिस्टर सिम्स हैप्पियर, और उसका जो कनिस्टर है, यानी कि अपने जो कंधा पर वो कनिस्टर चाय के कतली को जो लेकर चलता था, सिम्स हैप्पियर, वो सिम्स का मतलब होता है प्रतीत होना, यानी कि लगना, यानी कि वो क्या चीज लगता था उसको? भारी लगता था। देन द प्लास्टिक बैग, किसके कंपेरिजन में? प्लास्टिक बैग के कंपेरिजन में। ओके, बिकॉज, क्योंकि दी बैग वॉज हिज, क्यों? क्योंकि बैग उसका खुद का था। बट कनिस्टर बिलोंग टू द मैन, लेकिन जो कनिस्टर था वो उस इंसान से बिलोंग करता था, यानी कि वो उस इंसान का था हु ओन्स द टी शॉप। कौन? यानी कि जो चाय के दुकान का क्या था? मालिक था, वो उसका था। क्लियर वहां तक? चलिए सर, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2, यानी कि लास्ट में मैंने यही देखा कि जो कनिस्टर था उसको भारी लगता था, किसके कंपेरिजन में? प्लास्टिक बैग के कंपेरिजन में। क्यों? क्योंकि प्लास्टिक बैग उसका खुद का था, लेकिन जो चाय का कतली था, यानी कि चाय का जो कनिस्टर था उसका खुद का नहीं था। ठीक है, ये था सर आपका क्वेश्चन नंबर 2। जी दोस्तों, तो अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है हु वाज साहेब, यानी कि साहेब कौन था? वेयर डिड साहेब केम फ्रॉम, साहेब कहाँ से आया हुआ था? एंड व्हाट डिड ही डू टू अर्न मनी, यानी कि वो पैसे कमाने के लिए क्या क्या करता था।
जी हाँ बिल्कुल, यानी कि साहब कौन था, वह कहाँ से आया हुआ था और वह पैसे कमाने के लिए क्या किया करता था। आप अगर इसमें गौर से देखिए तो इसमें 3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन यहाँ, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक और तीसरा क्वेश्चन यहाँ आपको पूछ लिया गया है, यानी कि एक ही क्वेश्चन में आपको 3 क्वेश्चन को डाल दिया गया है। ठीक है, देखते हैं सर। बोलता है साहब वॉज पुअर रैग पिकर ऑफ सीमापुरी, यानी कि साहब कौन था, तो पुअर रैग पिकर था, कहाँ का, सीमापुरी का। क्लियर हुआ। एंड हु हैड माइग्रेटेड फ्रॉम ढाका, जो कि कहाँ से आया हुआ था सर, बांग्लादेश ढाका से माइग्रेट होकर आया हुआ था, कहाँ पर, इंडिया में, यानी कि दिल्ली के सीमापुरी के इलाके में वो रैग पिकिंग का काम किया करता था। आगे बोलता है हिज कंप्लीट नेम इज साहब ई आलम, जिसका पूरा का पूरा नाम था साहब ई आलम। आगे बोलता है मीनिंग द लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, जिसका उसका नाम का जो मीनिंग था, उसका नाम का जो मतलब था, उसका था लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, यानी पूरे यूनिवर्स का, यानी कि पूरे संसार का मालिक। क्लियर हुआ तक। आगे बोलता है ही यूज्ड टू डू रैग पिकिंग, वह क्या किया करता था, रैग पिकिंग किया करता था, यानी कि कूड़े कचड़े में से कुछ कुछ चीजें को चुना करता था। ठीक है, टू अर्न हिज लिविंग, किस लिए, अपने जीविका को चलाने के लिए वह रैग पिकिंग का काम किया करता था। शॉर्ट में एक बार देख लेते हैं कि साहब कौन था, तो सीमापुरी का एक कैची था, रैग पिकर था, और वह कहाँ से आया हुआ था, तो बांग्लादेश ढाका से माइग्रेट होकर के आया हुआ था। और व्हाट डिड ही डू टू अर्न मनी, वह पैसे कमाने के लिए क्या किया करता था, तो सर रैग पिकिंग का काम किया करता था। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको क्लियर हुएंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है हाउ इज मुकेश एटीट्यूड, यानी कैसे जो मुकेश का जो एटीट्यूड है टू इस सिचुएशन, उसके सिचुएशन के हिसाब से डिफरेंट, क्या चीज है, डिफरेंट है फ्रॉम दैट ऑफ हिज फैमिली मेंबर, उसके परिवार से, यानी कि उसके परिवार के सदस्य से कैसे जो है मुकेश का जो नजरिया है, मुकेश का जो थॉट है, मुकेश का जो विचार है, बिल्कुल अलग है। कैसे, आइए देखते हैं सर। बोलता है एक्चुअली, दरअसल, एक्चुअली मीन्स दरअसल, मुकेश बिलोंग टू फैमिली ऑफ ग्लास बैंगल मेकर, मुकेश एक ऐसे परिवार से बिलोंग करता है जिसके कि पूरा का पूरा परिवार क्या करता है, ग्लास बैंगल मेकिंग का काम करता है, यानी कि चूड़िया बनाने का काम करता है। ठीक है, और फिरोजाबाद, कहाँ पर, फिरोजाबाद में। आगे बोलता है हिज फैमिली मेंबर बिलीव, उसके पूरे का पूरा परिवार विश्वास करता है दैट कि दे कांट एस्केप फ्रॉम गॉड गिवन लाइनेज, यानी कि उसका पूरा का पूरा परिवार विश्वास करता है कि भगवान के दिए हुए लाइन को छोड़ नहीं सकते हैं, यानी कि उन लोग का मानना है कि जो बैंगल मेकिंग का जो काम है उन लोग का भगवान का दिया हुआ गिफ्ट है। आगे बोलता है इट इज देयर डिस्टिनी लक एंड कर्म, वे लोग का मानना है कि हम लोग का भाग में है, किस्मत में है, कर्म में है। किसका मानना है, मुकेश का पूरा परिवार का मानना है। ठीक है, दे वर बोर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर, वे लोगों का मानना है कि वे लोग काशी में जन्म लिए हैं, एक ऐसे जाति में जन्म लिए हैं जो कि उनका जात क्या चाहिए, बैंगल मेकर का, यानी कि चूड़िया बनाने का काम है। आगे बोलता है बट मुकेश डजंट वांट टू बी पुश्ड इनटू द जॉब दैट हिज फोरफादर डिड, लेकिन बोलता है कि मुकेश डजंट वांट, लेकिन मुकेश नहीं चाहता है टू बी पुश्ड इनटू द जॉब दैट हिज फोरफादर डू, यानी कि वो ऐसे कामों को नहीं करना चाहता है जो उसका फोरफादर डिड, यानी कि जो उसके पूर्वज हैं जो करते आ रहे हैं उस काम को वो करना नहीं चाहता है। आगे बढ़ते हैं। आगे बोलता है बैंगल मेकिंग, यानी कि कौन सा काम करते आ रहे हैं यहाँ सर, बैंगल मेकिंग का काम करते आ रहे हैं। एक्चुअली दरअसल ही वांट टू बी अ मोटर मैकेनिक्स इन हिज लाइफ, दरअसल वो अपने लाइफ में, दरअसल वो अपने जीवन में क्या बनना चाहता है, मोटर मैकेनिक्स बनना चाहता था। क्या चीज बनना चाहता था, मोटर मैकेनिक्स बनना चाहता था। इसीलिए जो मुकेश का जो पूरा का पूरा नजरिया है उसके फैमिली मेंबर से पूरा का पूरा अलग है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4 की, जो कि सर VBI है, यानी कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हर बार कभी ना कभी पूछ लिया जाता है, इसलिए आप इस क्वेश्चन को जरूर कर लेंगे। क्लियर है। चलिए सर क्वेश्चन 5 जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन होगा, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सर। क्वेश्चन 5 बोलता है मेंशन दी हैजार्ड, हैजार्ड यानी कि परेशानियां। ठीक है, बोलता है मेंशन दी हैजार्ड ऑफ द वर्किंग इन द ग्लास बैंगल इंडस्ट्री, यानी कि मेंशन कीजिए, यानी कि लिखिए, बताइए क्या चीज सर, हैजार्ड यानी क्या क्या परेशानियां होती थी। ठीक है, वर्किंग इन द ग्लास बैंगल इंडस्ट्री, कहां पर, ग्लास बैंगल इंडस्ट्री में काम करते हुए क्या क्या लोगों को परेशानियां होती थी, उससे आपको पॉइंट में आंसर बोलता है देयर आर मेनी हैजार्ड ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बैंगल इंडस्ट्री, यानी ग्लास बैंगल इंडस्ट्री में काम करते हुए बहुत सारी परेशानियां होती थी। देखते हैं लाइक, जैसे कि पहला परेशानी देखते हैं, पहला 1 नंबर यानी कि 8 नंबर बोलता है वर्कर हैव टू वर्क, यानी वर्कर के, यानी कि वर्कर लोग को वहां पर वर्क करना पड़ता था, काम करना पड़ता था इन द हॉट फर्नेस, कहाँ, गर्म भट्टियों में, यानी गर्म भट्टियों में वर्कर को क्या करना पड़ता था, काम करना पड़ता था फॉर पुलिसिंग बैंगल्स, क्या करने के लिए, बैंगल्स को पॉलिश करने के लिए, यानी कि जो चूड़िए बनाने का वे लोग काम करते थे उसको पॉलिश करना पड़ता था, किसको, वर्कर को, भी कहाँ, हॉट फर्नेस में, यानी कि गर्म भट्टियों में, जो कि उन लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी
होता था। क्लियर हुआ? चलिए सर नेक्स्ट पॉइंट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बोलता है देयर आईज आर मोर एडजस्ट, उनके जो आंखें थे बहुत ज्यादा एडजस्ट हो चुके थे, ठीक है, टू डार्क, कहाँ, अंधेरे में, यानी उन लोग का जो आंखें था अंधेरे में एडजस्ट हो चुका था, देन द लाइट आउटसाइड, यानी कि दोस्तों बाहर का लाइट से उन लोग का जो आंखें था वो डार्क लाइट में ज्यादा सेट हो गया था, जिसके चलते उन लोग को दिन में अच्छे से दिखाई नहीं देता था। ये था आपका सेकंड परेशानियां। थर्ड परेशानी बोलता है दे लूजिंग ब्राइटनेस ऑफ देयर आईज, दे लूजिंग ब्राइटनेस, यानी कि वे लोग अपने आंखों की चमक को भी क्या कर रहे थे, खो रहे थे। जी हाँ दोस्तों, तो ये था आपका चैप्टर 2 यानी कि लॉस्ट स्प्रिंग, जिसे लिखी है एनिस जंग। इसका 5 इंपोर्टेंट क्वेश्चन। जी दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मैं आपको क्लियर कर पाया। ठीक है, यदि किसी भी क्वेश्चन में यदि आपको डाउट है तो आप कमेंट करके मेरे को कमेंट में जरूर पूछ सकते हैं, मैं आपको हर कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा। ठीक है, चलिए सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना।